हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी के गुरु जी में। तो हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पिछले 3 वीडियो में बात कर चुके हैं, पिछले 3 क्लासों में बात कर चुके हैं। जिसमें पहला चैप्टर था मात्रक व विमा, ठीक है। और दूसरा जो आपका चैप्टर था वो था आपका गति और वेग, ठीक है। और जो तीसरा था आपका वो था गति के नियम, ठीक है। ये चौथा आज हम स्टार्ट करते हैं, कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। जो कार्य है और शक्ति और ऊर्जा, ऊर्जा में कई ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी आपको काम आने वाले हैं, आपको स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है एकदम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है आपको वो बताना है। तो ऑप्शन पहला है आपका उष्मीय ऊर्जा, दूसरा प्रकाश ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, चौथा नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। सी क्यों सही है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई कोई भी मशीन है तो जब वह स्थिर रहती है, ठीक है, कोई भी मशीन हो जब वो स्थिर रहती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक। उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति। लेकिन जब वही मशीन गति की अवस्था में होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। जब कोई वस्तु या फिर कोई मशीन जब स्थिर होती है तो स्थितिज ऊर्जा, सीधी सी बात है, और जब गति की अवस्था में होगी तो गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। तो इन दोनों को मिक्स जो मिला के कहते हैं, वो जब कोई भी मशीन होती है तो उसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। जब कोई भी मशीन होती है, जैसे कोई भी मशीन, जैसे कि आप साइकिल ले लीजिए, वो भी मशीन है ना, तो जब वो खड़ी है तो स्थितिज ऊर्जा, और जब साइकिल चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप एज एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। तो ये जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा मीन्स मशीन की ऊर्जा, मशीन एनर्जी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, हल्के पिंड की, ठीक। किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, ठीक, सॉरी, आपको इसमें देख बताना था किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, ठीक है। तो हल्के पिंड की जो है गतिज ऊर्जा अधिक होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। जब एक मानव शरीर कार्य करता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है, ठीक है। आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है ए स्थितिज ऊर्जा, दूसरा वैद्युत ऊर्जा, तीसरा रासायनिक ऊर्जा, चौथा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन इसमें सही है। कौन सी ऊर्जा? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक हार्स पावर बराबर होता है, ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 746 वाट होता है ये, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि एक एच पी बराबर क्या होता है। अगर हॉर्स पावर नहीं लिखा रहेगा तो एच पी लिखा रहता है वहाँ पे, ठीक है। एच पी मीन्स होता है इंग्लिश में हॉर्स पावर, ठीक है। तो या फिर ये भी आ सकता है आपका, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लेगा 746 वॉट इक्वल टू ऑप्शन ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 1 एच पी, ठीक है, और 2 एच पी। तो आपको जो जिसमें 1 एच पी रहेगा वही टिक करना रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 पर बनता हो, 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य है। आपको कार्य बताना है, ठीक है। जब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे तो किया गया कार्य क्या होता है आपका? शून्य होता है। ये आपको याद रखना है। जब जब भी विस्थापन और बल एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, तो जो किया गया कार्य होगा W होगा, वो आपका क्या होगा? शून्य, ज़ीरो। कोई भी विस्थापन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, आकार के बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, ठीक है। जब आकार में बदलाव होगा तो शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, दूसरा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, चौथा मांसपेशीय ऊर्जा, ठीक है। आपको ये बताना प्रत्यास्थ, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ मतलब होता है खिंचाव,
ठीक है। जैसे आकार में बदलाव होगा तो जाहिर सी बात है आकार में बदलाव होगा, जैसे आप बैठे हैं फिर खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज़ है वो प्रत्यास्थ होती हैं, ठीक है, तो मतलब बदली जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 36 गुणे 10 की घात 5 जूल होता है, 36 क्रॉस 10⁵ जूल। ओके, कार्य का मात्रक या फिर किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही था, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों पिंड के सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं और संपर्क सतह पर विरूपित हो जाते हैं, ठीक। दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति को प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं, ए और बी दोनों, ठीक है। और मुड़ने के बाद दोनों पिंड शीघ्र विरामावस्था में आ जाते हैं। तो आपको बताना है कि जब दो लोचदार मीन्स होता है जो अपने आकार में परिवर्तन कर सकें, ठीक है। मतलब जैसे बॉल है तो बॉल दबा देंगे आप, ठीक है, तो वापस अपने उसी स्थिति में आएगा ना, तो उसी को कहते हैं लोचदार, ठीक है। जैसे रबड़ की तरह हो, वो अपने अवस्था में परिवर्तन को स्वीकार ना करे, पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त होने की स्थिति हो जाए, तो उसे लोचदार पिंड कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो जब टकराएगा तो अपनी प्रारंभिक आकृति को प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पिछली क्लास में भी मैं आपको बताया था कि रॉकेट किस पर काम करता है, ठीक है, किस पर काम करता है, ये संवेग संरक्षण पर काम करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाए जिसमें आपका संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। संवेग संरक्षण का है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है, ठीक है। आपको बताना है अदिश गुणन है ये, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशियाँ दो राशियाँ होती हैं, जिसमें दिशा होता है वो सदिश राशियाँ और जिसमें दिशा ही नहीं होता है वो अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अदिश, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके संवेग का मान हो जाएगा, ठीक है। इसके संवेग का मान क्या हो जाएगा, तो आपको ये बताना है, ठीक है। 4 गुनी, अगर गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है तो उसकी आधी, इसका जो आधा मान होगा वो संवेग में परिवर्तन होता है। तो आधा मीन्स अगर ये 4 गुना है, ठीक है, तो जो संवेग होगा वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक। 2 गुना ऑप्शन में कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हुई, तो गतिज ऊर्जा से जस्ट आधा मीन्स 4 गुना है तो 2 गुना, यदि 2 गुना है तो 1 गुना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक मान से 2 गुना क्या हो जाएगा, आपका संवेग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम आ जाते हैं, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की डैश में विस्थापन होती है, ठीक है। आपको बताना है किस में विस्थापन होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दिशा, ठीक है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की दिशा में विस्थापन की दिशा में होती है, ठीक है, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, दिशा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, गतिज और उस स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से, ये तो वही फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा देंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। आप इसको क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। मैंने बताया है कि मशीन जो होती है, मशीन्स में दोनों ऊर्जा होती है, तो मशीन की हिंदी होती है यंत्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। मैं ये हटा देता हूँ, आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका बी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गतिज, ठीक है, गतिज प्लस स्थितिज, ठीक, बराबर आप लिख सकते हैं यांत्रिक, ऐसे एक फार्मूला बना के याद कर लीजिए। या फिर जब भी कोई मशीन देखिए आपको ये याद आना चाहिए कि ये गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जाओं का मिक्स एक रूप है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14,
यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो, ठीक है, तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होगा, ठीक है, p²/2m, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो के ई जिसको कहते हैं, के ई मीन्स होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक, के और ई इक्वल टू होता है p²/2m, ठीक, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक है, ठीक है, आपको बताना है किसका संवेग अधिक है। तो संवेग जो भारी वस्तु होगा या भारी पिंड होगा उसी का संवेग अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16, ठीक है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है क्या होगा। कार ठहरने से पूरे एक लंबी दूरी तय करेगी, ट्रक ठहरने के पूरे एक लंबी दूरी तय करेगी, दोनों की ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, यही होगा आपका, ठीक है। क्योंकि जब गतिज ऊर्जा समान होती है तो उसमें वस्तु के द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो द्रव्यमान चाहे जो हो, ठीक है। तो चाहे साइकिल भी होगी तो जब ब्रेक मारेंगे तो वो सभी एक समान दूरी पर ही जाकर रुकेंगी, ठीक। साइकिल, ट्रक, कार अगर तीनों एक साथ जा रहे हैं और गतिज ऊर्जा क्या हो, समान हो, तो वो तीनों एक साथ ही रुकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है, दक्षता मीन्स कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, मतलब कितना कार्य वो सही करी, तो 100%। आदर्श मीन्स क्या होता है, आदर्श मीन्स बेस्ट, तो बेस्ट क्या किस पे होता है आपको, n = 100%। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक मीन्स फील्डर अपनी बाहों को पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। वो क्यों ऐसा करता है, ताकि गेंद की जो स्थिति है वो रुकने की अवस्था में आ जाए और खिलाड़ी को कम बल लगे, मतलब कम बल का प्रयोग किया जाए। तो आपको ये देख लेते हैं, क्योंकि वह घबरा गया है, ये गलत होगा, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में गलत होगा ये, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ये आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 20-20, जब एक पिंड किसी आनत तल पर लुढ़कता है, आनत मीन्स होता है ढलान, ऐसे ये ढलान है ना, तो इसको कहते हैं आनत, ठीक है। तो इसके पास रहती है, ढलान पे है, तो आपको सीधी सी बात आप ये बताइए, कोई वस्तु जा रही है, ठीक है, तो उसमें गतिज पाई जाएगी, रुकी रहेगी तो स्थितिज पाई जाएगी। लेकिन जब लुढ़कने की स्थिति में आती है कोई भी वस्तु, तो आप ध्यान देंगे इसमें दोनों ऊर्जाएं होती हैं, स्थितिज, ठीक है, स्थितिज और गतिज, इसमें दोनों ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21-21, जब आप एक काइल्ड स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं मीन्स दबाते हैं, ठीक है, तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है, तो क्या रहेगी, आपको दबाएंगे, ठीक है, तो उस पर काम करते हैं, इसका मतलब उसकी जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22-22, किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है, कौन सा बल कहा जाता है, आपको वो बताना है, ठीक है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, मतलब कोई जो बल है उसका निश्चित रूप नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्योंकि न संरक्षित बल कहा जा सकता है इसको और न ही असंरक्षित बल, ठीक है, क्योंकि वो परिवर्तनशील लगातार बना रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है,
ठीक है। आपको बताना है एक बंद मार्ग, ठीक है, मतलब जैसे कोई परिपथ है या फिर कोई भी डिस्टेंस है वो अगर क्लोज है, ठीक, तो उस पर कौन कैसा कार्य होगा, न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा, ठीक है। तो एक लिमिट फिक्स हो जाती है ना। लिमिट मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते, ठीक, इन चीज़ों के बाहर नहीं जा सकते, तो ये इसमें कम से कम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, तो इसका मतलब कम से कम मीन्स न्यून, ठीक है, न्यून मीन्स न्यूनतम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, ठीक है। समवेग बराबर अभी मैंने बताया था आपको द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये रहा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 25। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। कोई पिंड अगर गतिशील है मतलब गति की अवस्था में है, उसकी गतिज ऊर्जा वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। जब वेग आधा करेंगे, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो होती है उससे भी कम हो जाएगी, ठीक है, तो चौथाई हो जाएगी, ठीक। वेग आधा करेंगे तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो चौथाई हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ये रहा आपका डी, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिलती रहेगी लगातार, और उसके बाद हम थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है, साइंस में अच्छा करना है, जीके में अच्छा करना है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको निश्चित ही सफलता देने में ये उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए हो आप तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।